कभी सड़कों पर समोसे बेचे तो कभी गालियां खाई तो कभी जेल भी चले गए, लेकिन आज वो इंसान इस स्टेज का सबसे बड़ा स्टार है। एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहा है, बड़े बड़े रियलिटी शोज भी जीत चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन मुनव्वर फारूकी की। चलिए अब जानते हैं मुनव्वर फारूकी की थोड़ी जर्नी के बारे में। आखिर समोसे बेचने वाला जेल जाने वाला कैसे पहुंच गया फर्स्ट कॉपी तक। देखिए, मुनव्वर का जन्म हुआ गुजरात के जूनागढ़ में एक मुसलमान परिवार में। बचपन में ही उनकी माँ उन्हें छोड़ चली गई। पिता बीमार रहने लगा, हालत इतने खराब थे कि पढ़ाई छोड़कर 5वीं क्लास के बाद काम शुरू करना पड़ा। कभी गिफ्ट शॉप तो कभी माँ नानी के साथ समोसे और चकली बेचना, यही था उनका बचपन। इस दर्द से भागते हुए मुनव्वर पहुंचे मुंबई नए सपनों के साथ और बिल्कुल खाली जेब के साथ। मुंबई में मुनव्वर ने बर्तन बेचने से लेकर सेल्समैन तक का हर काम किया। धीरे धीरे ग्राफिक डिजाइन का भी काम किया। वहीं उन्हें पता चला कि उनके पास है एक तोहफा लोगों को हंसाने का, और यहीं से शुरू हुआ मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी का सफर। जुलाई में 2019 में पहला शो दौड़ धयो किया मलाड के एक छोटे से कैफे में, और लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बैठा लिया। चलिए अब बात करते हैं स्टार बनने की राह को लेकर। कैसे बन गए वो रातों रात इंटरनेट के शहंशाह। फिर मुनव्वर का नाम इंटरनेट पे छा गया। जैसे मैंने कहा, यूट्यूब हो या इंस्टा, मुनव्वर के जोक्स में था समाज का आईना और दर्द की हंसी। 2022 में कंगना रनौत के शो लॉकअप में आए और जनता ने उन्हें विनर बना दिया। इसके बाद बिग बॉस 17 का हिस्सा बने। हर जगह उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की। स्टैंड अप से लेकर रैप तक, और अब फिल्मों की तरफ भी उनका रुख है। उनके फिल्म फर्स्ट कॉपी को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी लव लाइफ को लेकर। उनकी लव लाइफ बहुत फिल्मी है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ क्या, मैं कोई फिल्म की समरी सुन रहा हूँ। देखिए, पहले उन्होंने जैस्मिन नाम की लड़की से शादी की थी, जिससे उनका बेटा मिकाएल हुआ। हालांकि ये शादी टूट गई और उन्होंने अपने बेटे को मीडिया से भी दूर रखा। बिग बॉस में आने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में आई। अंजलि अरोड़ा से नजदीकियां, फिर नाजिला सिद्दीकी के साथ रिश्तों की खबरें। इंदौर में स्टैंड अप शो के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उस वक्त वो बिना कोई परफॉर्मेंस किए ही अरेस्ट हो गए थे और ये मुद्दा पूरे देश में छा गया। लेकिन असली तहलका तब मचा जब बिग बॉस 17 के दौरान एक नई शख्सियत सामने आई, आयशा। शो के बीच में ही आयशा ने मुनव्वर पर इमोशनल धोखा देने और कई रिलेशनशिप्स एक साथ चलाने और खुद को छलने का आरोप भी लगाया। उसने न सिर्फ मुनव्वर की पर्सनल बातें उजागर की, बल्कि ये भी दावा किया कि वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरह मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप में थी और उन्होंने उसे झूठी उम्मीदें दी। भाई, आयशा का वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में छाया रहा और फैंस भी दो हिस्सों में बंट गए। बिग बॉस 17 में विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मानना पड़ा कि वो पहले से शादीशुदा है। फिर मन्नारा चोपड़ा को लेकर भी खबरें आई, उन्होंने शो में झूठ बोला। कुछ लोगों ने मुनव्वर को इमोशनल गेम प्लेयर कहा तो कुछ लोगों ने उन्हें रियल एंड रॉ बताया। लेकिन भाई, बिग बॉस के निकलने के बाद खुलासा हुआ कि मुनव्वर ने चुपचाप शादी कर ली है और उनकी पत्नी है मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोतवाला। महजबीन की एक बेटी समीरा भी है जिसे मुनव्वर ने अपनाया, और मुनव्वर का एक बेटा है जिसे महजबीन ने अपनाया। तो दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को अपनाया और अपना बच्चा बनाया। जी हाँ, अब वो दोनों एक साथ रहते हैं, यानी कि मुनव्वर और महजबीन अब एक साथ रहते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। अब किसी कंट्रोवर्सी में मुनव्वर फारूकी नहीं दिखते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ काफी बिजी हैं, अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इधर उधर की बातों से मुनव्वर दूर रहने लगे हैं। वेल, आपने अभी तक फर्स्ट कॉपी का ट्रेलर देखा या नहीं, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और क्या आप भी मुनव्वर फारूकी की जर्नी से कुछ सीख लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये भी जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बस देखते रहिए बज़ुका।